गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे YouTube एके एजुकेशन झारखंड में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ को पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ को, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के रूप में डेरिवेशन क्या होता है। सब इससे पहले वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किए हैं। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में और साथ ही साथ लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अगर आप फर्स्ट आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इसको 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कूलॉम्स लॉ, डिराइव कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच सेपरेशन जो है वो हमारे पास सेपरेशन क्या है, r है। दोनों के बीच Q1 चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो डिस्टेंस कितना है, r में सेपरेट किया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, लेट F12 को क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। क्योंकि ये जानते हैं दोनों किस तरह का चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और दोनों पॉइंट चार्ज है और लाइक चार्जेज है। तो लाइक चार्जेस हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। तो ये Q1 जो है वो क्या लगाएगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो Q1 और Q2 क्या करेगा, वापस में दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो Q1 के कारण इधर हमारे फोर्स लगेगा। सो F12 हमारे पास क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण, उसको हम लोग बोल रहे हैं F12, फोर्स 1 F12। F21 फोर्स क्या होगी हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। कहता है कि Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं F21। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो कूलॉम्स लॉ भी हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें भी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। सो R12 वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। Q1 से Q2 की तरफ जो हमारे पास हो रहा है वो यूनिट वेक्टर क्या है, R12 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड R21 इज यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। Q2 से Q1 की तरफ जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, R21। और उसके बाद देखो क्या है कि दोनों फोर्स अगर फॉर Q1 एंड Q2 दोनों हमारे पास जो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मींस यहाँ पर हमारे पास रिपल्सन शो करेंगे। सो F12 के लिए जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन F12 के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 के कारण, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, r², ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं R21 यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं। आल्सो जब हम लोग लिखेंगे F21 के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो इसका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², और यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 का यूज करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, अब फॉर Q1 Q2 इज लेस देन 0, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास अट्रैक्शन शो करेगा और दोनों के F12 फोर्स जब लिखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², R12 यूनिट वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। एंड F21 जो है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 के कारण जो Q2 पर फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं F21, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे R21, इक्वेशन नंबर 4। अब कहता है कि इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 आर डिफरेंट फोर्स ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 देखो हम लोगों के पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ये सारे हमारे क्या है, डिफरेंट फोर्स ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ हमारे पास क्या आ गया, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों का देखो मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल्स है, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दोनों का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन इधर है। सो R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर। सो फोर्स 1 for F12 फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 फोर्स।
सो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन, जो हमारे पास एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट रिएक्शंस, उसी के नेचर को शो कर रहा है हमारे पास NLM3। सो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, अर्थात दो इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जर्ट कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वन ईच अदर, दोनों क्या कर रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 पर और Q2 Q1 पर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कहता है कि क्या क्या लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स लॉ याद रखना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, सिर्फ ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, किसके लिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरा है इट इज एप्लीकेबल व्हेन द चार्जेस आर रेस्ट, ये तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज हमारा कैसा होगा, रेस्ट पोजीशंस पर होंगे। और थर्ड है कि इसका जो सेपरेशन है R जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 10 का पावर माइनस 15 मीटर, 10 का पावर माइनस 15 मीटर। तो आई होप आप लोगों को ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन समझ में आएगा। वीडियो में अगर आप फर्स्ट आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।